चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स और कराची बोर्ड, और हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है चैप्टर नंबर 20, एक्सरसाइज नंबर 20.3। ठीक है, ऐसा ही ना है। अब देखें, हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 के अंदर बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बोले इफ द रूट ऑफ इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं x² - 5x + 2m के जो रूट्स हैं वो डिफर कर रहे हैं किससे? 1 से। अब इनके दरमियान का डिफरेंस मतलब 1 है। सही। आप मुझे बताएं कि रूट्स क्या होंगे इस इक्वेशन के? किसी भी अल्फा बीटा किसी भी इक्वेशन के हम दो रूट्स अज्यूम कर लेते हैं, अल्फा और बीटा। तो हम अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अल्फा और बीटा ही होंगे, ये बात हम पहले बार बार कर चुके हैं। तो हमने अज्यूम कर लिया कि इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, वो है अल्फा और बीटा। तो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या होगी? गिवन कंडीशन लेट द रूट्स अल्फा एंड बीटा आर डिफर बाय 1। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इनके दरमियान में डिफरेंस 1 का है तो मैं ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा में से अगर मैं बीटा को माइनस करूं तो इनका डिफरेंस अल्फा, और क्योंकि डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अल्फा में से अगर बीटा को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये बराबर होगा किस चीज़ के? 1 के। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यहाँ पर सेम यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ ऐसा ही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड पार्ट है, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास एक इक्वेशन है, यहाँ पर भी एक इक्वेशन है। बोल रहे कि इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं, रूट्स अल्फा और बीटा, ये रूट्स अल्फा और बीटा किससे डिफर कर रहे हैं? 2 से डिफर कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? लेट द रूट्स अल्फा एंड बीटा आर डिफर बाय 2। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अल्फा माइनस बीटा, इनके दरमियान का डिफरेंस +2 के बराबर है। ये तो हमारे पास गिवन कंडीशन हो गई है। यहाँ पे भी हमारे पास अल्फा माइनस बीटा बराबर हो गया 1 की, ये भी हमारे पास गिवन कंडीशन हो गई है। हमें क्या निकालनी है? हमें m की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हम इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, ये काम कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन में उठा रहा हूँ, सिंस x² - 5x + 2m बराबर है किस चीज़ के? 0 के। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 2m। सही है। सम ऑफ रूट्स बराबर होता है किस चीज़ के? अल्फा प्लस बीटा के। और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है किस चीज़ के? -b/a के। और यहाँ पे माइनस अपनी जगह पर रहेगा, b की जगह पे आएगा -5 और डिवाइडेड बाय a की जगह पे क्या आएगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करता हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a इक्वल्स टू c की जगह पे आएगा 2m, a की जगह पे आएगा 1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2m। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 5 है, अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास 2m है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है। हमने बचपन से मुराद क्लास 9 में इनका एक फॉर्मूला पढ़ा था, जिस फॉर्मूला में a + b भी आता था, a - b भी आता था और a b भी आता था। वो फॉर्मूला यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही पहुंचे यार। आप एक काम कर देंगे प्लीज? अरिबा शायान आएंगे, दरवाजा खोल देंगे प्लीज। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आपने याद है, आपको ये वाला फॉर्मूला कि a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है किस चीज़ के? 4ab के। इस फॉर्मूला को हम ऐसे बना के भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा किस चीज़ के? 4 अल्फा बीटा के। अब देखिए यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा?
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा की जगह उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, अल्फा बीटा की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 2m, शाबाश, ठीक है, हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 1 24 और डिवाइडेड बाय 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, ये 8 मल्टीप्लाई होगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा m, तो m इक्वल्स टू 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ये हमारे पास m की वैल्यू क्या निकल आई 3। आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब आओ बेटा जरा चेक करते हैं कौन से क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को, पार्ट 2 को, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 को चेक करते हैं। मुझे यकीन है वैसे आप ये खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप बताएं कि मैं आपको करवाऊँ या रहने दें, आप खुद कर लेंगे भाई, आप खुद करेंगे और आप लोग क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला यूज करना है हमने। हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, वो इक्वेशन मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे करके समझा देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का m प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को 1 कर देंगे, b की वैल्यू को कर देंगे माइनस का 8 और c की वैल्यू को हम कर देंगे m प्लस 2, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हमने लिखा सम ऑफ रूट्स बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए के, तो हम क्या करेंगे माइनस की जगह पे माइनस रखेंगे और क्या करेंगे b की जगह पर रखेंगे माइनस का 8 और a की जगह पर रख लेंगे 1, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 8। क्लियर समझ में आ गया भाई। अच्छा भाई, उसके बाद क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा बराबर होता है c अपॉन ए के, तो हम क्या करेंगे c की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू हो जाएगी m प्लस 2 डिवाइडेड बाई a की जगह पे आएगा 1। अब यहाँ पे m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा m प्लस 2। अब आपको फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया था, वो फॉर्मूला यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला उठा के लिख रहा हूँ मैं कि सिंस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 4 अल्फा बीटा के। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दें 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा की जगह पे आप पुट कर देंगे, अल्फा माइनस बीटा की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 अल्फा बीटा के। अल्फा बीटा की वैल्यू है m प्लस 2। यहाँ पर है जो गेम इंटरेस्टिंग होने वाली है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4m प्लस 4 टू ज़ा 8, 64 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16 और प्लस का 8 इधर आगे हो जाएगा माइनस का 8, यहाँ पे बच जाएगा 4m। अब 60 माइनस 8 करेंगे तो भाई हमारे पास आंसर आ जाएगा 52 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4m, 4 मल्टीप्लाई इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, तो 52 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू m हो जाएगा यहाँ पे, सही है। अभी क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, कैलकुलेटर उठाओ और सॉल्व करो इसको, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा m इक्वल्स टू 13 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। होप यू गेट द आंसर। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। चलें अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10 मैथमेटिक्स कराची बोर्ड और चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज नंबर 20.3। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लिटरली बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे, कौन कौन से, अल्फा बीटा। तो हमने अज्यूम कर लिया इस इक्वेशन के रूट्स भी अल्फा बीटा ही हैं, लेकिन हमने क्या मालूम करना है, हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये पूरी इक्वेशन के अंदर जो रूट्स हैं वो सेटिस्फाई कर दें इस रिलेशन को, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू 1 को, इस रिलेशन को अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे
हमें यही समझ में नहीं आएगा कि यार सेटिस्फाई करना क्या मतलब। भाई देखो, इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन ना, ये कंडीशन 100% ट्रू है, 100% एग्जैक्टली सही है ये कंडीशन इस वाली इक्वेशन के लिए। बस हमने इस वाली कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, जहन में रखते हुए हमें के की वैल्यू निकालनी है। अब हम कुछ भी नया नहीं करेंगे, हम सबसे पहले वही करेंगे जो हम करते आए। हम करते क्या है, हमने ये करा है कि आज तक हमने सबसे पहले इक्वेशन उठाई 5x² - 7x प्लस के -2 = 0। ऐसा किया हमने हमेशा। मैंने क्या बोला, ए की वैल्यू क्या होगी भाई 5, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू के -2। हम यहाँ पे वैल्यूज लिख चुके। अब हमने निकालना है सिंस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हम सबसे पहले ही निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस बी की जगह पे क्या आएगा, माइनस बी की जगह पे क्या आएगा, बी की जगह पे आएगा -7 और ए की जगह पे क्या आएगा 5। तो हमारे पास बेटा ये इक्वेशन हो जाएगी -−+7/5। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7/5। ठीक है, पक्की बात है ना, कुछ गलत तो नहीं करा ना, सब सेट करो ना। अब देखो हमारे पास एक और इक्वेशन निकल सकती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए क्या कंडीशन निकलेगी बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू बराबर होता है किस चीज़ के, अल्फा बीटा के। तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a और c की जगह पे क्या आएगा k -2 और नीचे डिवाइड में a की जगह पे क्या आएगा, इधर आएगा k -2, a की जगह पे आएगा 5 और यही हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू बन जाएगी। सही है, इसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, एक आपस की बात है, क्या हम अल्फा प्लस बीटा को 7/5 के बराबर रख सकते हैं? हैं बराबर ही है ना, हम बराबर रख सकते हैं, बराबर ही एक दूसरे के। तो हमने बोला कि भाई ऊपर से उठाओ, ये वाली कंडीशन तो अभी जाने ही दो। यहाँ पर देखते हैं यार, हमने सोचा कि भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर है किस चीज़ के, 7/5 के। अब अगर मैं अल्फा को उधर ले आके माइनस करवा दूँ या बीटा को उधर ले आके माइनस करवा दूँ तो कर सकता हूँ, कर तो सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फा को लेके जाऊँ या बीटा को लेके जाऊँ, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी ले जाओ, किसी को भी ले जाओ। तो मैं एक काम करता हूँ, बीटा को ले आता हूँ। यहाँ पे हमने अल्फा को यहाँ पे ऐसे रखा, 7/5 है उधर लिखा हुआ, प्लस का बीटा उधर आके क्या हो गया माइनस का बीटा। तो 7/5 माइनस बीटा हो गया, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकल आई। अब ये अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद भाई साहब हम क्या करेंगे, इस अल्फा की वैल्यू को उठा के, इस अल्फा की वैल्यू को उठा के गिवन कंडीशन में पुट कर देंगे। ओए होए, अल्फा की वैल्यू को उठा के कहाँ में पुट कर देंगे, गिवन कंडीशन में। तो गिवन कंडीशन में से अल्फा गायब हो जाएगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? गिवन कंडीशन में हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे, तो हमारे पास अल्फा गायब हो जाएगा, सिर्फ बीटा आ जाएगा यहाँ पे भी। तो बीटा की वैल्यू निकल आएगी। फिर बीटा की वैल्यू उठाएंगे, बीटा की वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो किसकी, अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों उठा के इधर और इधर पुट करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू निकल आएगी। ये जबरदस्त। आओ स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद भाई साहब ब्रेक। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही चाहिए, एक काम कर ले, एक पार्ट ऑफ बीच में आ ही गया 2 दिन की ब्रेक। भाई साहब इनको 2 दिन की ब्रेक चाहिए भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ब्रेक नहीं दे सकते, इस क्वेश्चन के बाद ले लेगा। कॉपी करते हुए आप बहुत स्लो काम करेगा, मेरे को टोपियाँ करा लेगा, किस तरह अभी कॉपी नहीं किया, ये वो वगैरह वगैरह। अभी कॉपी कर लेते हैं, अभी समझ लेते। हमारे पास क्या बोला, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा की वैल्यू उठा के पुट कर दो कहाँ पे, गिवन कंडीशन में, इन गिवन कंडीशन। तो हमने अल्फा की वैल्यू उठा के गिवन कंडीशन में पुट करी। अभी गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है हमारे पास 2α + 5β बराबर है किस चीज़ के, 1 के। ये क्या हो जाएगा, 2 अपनी जगह पे रहेगा, अल्फा की जगह पे क्या आएगा 7/5 माइनस
बीटा, सही है, इक्वल्स टू प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5 बीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1। क्लियर है यहाँ तक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इस वाले क्वेश्चन को खत्म करें। यहाँ पे ये कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ पे ये कंटिन्यू है इस जगह पे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 7 14, देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 7 14 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 5 माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर लें बीटा से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बीटा, और आगे क्या लिखा हुआ है प्लस का 5 बीटा, सही है, इक्वल्स टू 1। यहाँ तक सब चंगा सी चल रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सही है, एलसीएम लेंगे। अच्छा पहले माइनस कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 14/5 माइनस 2 बीटा प्लस का 5 बीटा, कितना हो जाएगा प्लस का 3 बीटा, यहाँ पर 5 है। अब एलसीएम ले सकते हैं, अब तो एलसीएम ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 अपनी जगह पे, 5 3 15 बीटा, सही है, नीचे डिवाइड में क्या बचेगा 5 3 15 बीटा, नीचे डिवाइड में 5 बच गया। क्लियर है ना यहाँ तक। इक्वल्स टू के इस साइड पे क्या बच गया 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14 अपनी जगह पे रखेंगे प्लस 15 बीटा अपनी जगह पे रखेंगे, इक्वल्स टू 5 1 5 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। अब प्लस का 14 इधर आगे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 बीटा इक्वल्स टू 5 माइनस 14, अभी क्या हो जाएगा 15 बीटा इक्वल्स टू 5 माइनस 14 कितना हो जाएगा माइनस का 9, अभी क्या हो जाएगा बीटा इक्वल्स टू माइनस का 9 अपनी जगह पे है, 15 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, सही, जब डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 और 3 5 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा इक्वल्स टू माइनस का 3/5। ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू निकली है भाई साहब, बीटा की। अब बीटा की वैल्यू को उठा के हमने पुट कर देना किसमें, हमारी इक्वेशन नंबर इस वाली ए के अंदर, पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन ए। तो हमने इक्वेशन ए के अंदर वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन ए क्या लिखी हुई है बताएगा जरा, अल्फा इक्वल्स टू 7/5 माइनस बीटा की जगह पे क्या लिखा -3/5, सही है, माइनस एक तो ये वाला और एक ये वाला माइनस, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा +7/5 प्लस 3/5, अल्फा इक्वल्स टू एलसीएम क्या आएगा 5, ऊपर वाली वैल्यूज डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी, 7 + 3 हो जाएगा 10। अब अल्फा इक्वल्स टू 10/5 हो जाएगा 2 के बराबर, अल्फा की वैल्यू भी निकल आई और बीटा की वैल्यू भी निकल आई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे इस कंडीशन में, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन अल्फा बीटा, सही ना, इक्वल्स टू k-2/5, यही है। तो हमने क्या किया, अल्फा और बीटा की वैल्यू उठा के k-2/5 के अंदर पुट कर दी। हमारे पास ये अल्फा मैं एक सेकंड लिख लेता हूँ, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा बराबर है k-2/5 के। थोड़ी जगह की दुश्वारी पड़ गई हमें, बहुत लंबा सवाल हो गया। अल्फा की जगह पे हमने 2 लिख लिया और बीटा की जगह पे हमने लिख लिया -3/5 इक्वल्स टू, साइड पे क्या लिखा हुआ है k-2/5, ठीक है। अब देखिए 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई वाला 5 और डिवाइड वाला 5 कटना है, तो हमने पहले ही क्या कर दिया, काट दिया। अभी क्या हो जाएगा 2 3 -6 और ये -2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा k, अभी क्या हो जाएगा k इक्वल्स टू -6 + 2 हो जाएगा माइनस का, और ये हमारा क्या है भाई साहब आंसर है। कॉपी किया जा सकता है इसको, कॉपी कर ले, कॉपी पार्ट 2 जो है वो हम बाद में कर लेंगे। क्या, अरे कॉपी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है यार, कॉपी करो भाई, कॉपी करो।